मैं हूं डॉक्टर काशिफ ज़िक्रा में। बहुत सारे मरीज जो हमारे पास आते हैं हकीम मेडिकेशन के साथ, यानी हकीमों से दवाई लेने के साथ, यानी मुस्तनद किसी जगह से दवाई उन्होंने नहीं ली होती, किसी मुस्तनद जगह से। यानी अगर आपने एलोपैथिक मेडिसिन भी यूज़ करनी है तो जो प्रॉपर कंपनीज की दवाइयाँ हैं वो आप इस्तेमाल करें, वो ठीक है। लेकिन आप जब किसी ऐसे बंदे से दवाई लेते हैं जो कि खुद पता नहीं है कि वो किसी कोई भी चीज़ उसने एक जो है ना वो आपको पुड़िया बना के दे दी है और आपको कुछ चीज़ें ऐसी पकड़ा दी हैं और आप उसको खा रहे हैं, वो बहुत ख़तरनाक है। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास हैं, आते हैं, प्रॉब्लम उनमें क्या आती है, जो सबसे बड़ा मसला होता है, उन्होंने चीज़ों को ऐसे ही उन्होंने जनाब उसको बना के आपको दवाई पकड़ा देते हैं, जिसकी वजह से आम तौर पर आपके जो गुर्दे हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। यानी उनसे वो आपके गुर्दे का जो गुर्दा बेसिकली एक फ़िल्टर है, जो जिस्म के फासद मादे हैं उनको, जैसे किसी भी जगह पे आप घर में पानी को साफ़ करने के लिए आप फ़िल्टर लगाते हैं ताकि उसमें से पानी साफ़ होकर आपके पास आए, तो वो जो फ़िल्टर है उसमें सारे वो नमकियात फंस जाते हैं और आपके पास साफ़ सुथरा पानी आ रहा होता है। ऐसे ही हमारे गुर्दे जो हैं, हम जो चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं, उनको वो साफ़ करते हैं और साफ़ खून जो है वो फिर हमारे जिस्म के अंदर चलता रहता है। जब वो दवाई हम हकीम से लेके इस्तेमाल करते हैं तो वो इस किस्म की होती है कि वो आपकी ये जो गुर्दा है, ये जो आपकी सीव है, ये जो आपकी छन्नी है, ये आपका जो फ़िल्टर है ये चोक हो जाता है, बंद हो जाता है। लिहाजा अगर जो बच्चों को इस्तेमाल कराते हैं, बहुत सारे बच्चे, अगर आप जाके देखें डायलिसिस यूनिट में चले जाएँ, जो जहाँ पे गुर्दों की डायलिसिस की जाती है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो हर दूसरा मरीज आपको वो मिलेगा जिसकी कोई हकीम मेडिकेशन की हिस्ट्री होगी, यानी उसने हकीमों से दवाई ली हुई होगी। या फिर वो मरीज होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा उनका ब्लड प्रेशर बड़े अरसे से ज़्यादा रहा, जिनको शुगर बड़ा अरसा लंबा अरसा रही, तब उनके गुर्दे ख़त्म हो गए। तो उनमें जो गुर्दे ख़त्म होते हैं, एक बहुत बड़ी वजह हकीमों से दवाई लेना या बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना, इसकी वजह से होता है। तो जो उस दवाई के ऊपर लिखा हुआ ना हो कि इस दवाई के अंदर क्या है, वो दवाई आप इस्तेमाल ना करें। होम्यो की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोपैथिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो दूसरी दवाइयाँ हैं जो कि यूनानी तिब्बी दवाइयाँ हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर कंपनी के जिनमें लिखा होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। जो ऐसे कोई शख्स आपको पुड़िया बना के पकड़ा देता है कि ये आप इस्तेमाल करें, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो आपके गुर्दे ख़त्म कर देगी। दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि इससे होती है बोन मैरो सप्रेशन, यानी जो हमारा जो हड्डियां हैं उनके अंदर जो गुदा होता है, हमारा खून सारा वहाँ से बन रहा होता है। तो ये जो दवाइयाँ इस किस्म की होती हैं, ये जाके आपका बोन मैरो जो है उसको ख़राब कर देती हैं और जिसकी वजह से आपका खून बनना बंद हो जाता है। और वो मरीज़ हमने देखे हुए हैं जिन्होंने मोटा होने के लिए मरीज़ से, हकीम से दवाई ली कि मैं पतला हूँ, मैं मोटा हो जाऊँगा, सिर्फ 2 खुराकें इस्तेमाल की और उनकी बोन मैरो सप्रेशन हो गई। और ये मेरी शायद वीडियो भी एक आध इस किस्म के मरीज़ की मेरे यूट्यूब चैनल के बहुत शुरू में लगी हुई है, 2018 के तकरीबन लगी होगी। तो वो होता क्या है कि उसमें 2 दवाइयाँ, 2 खुराकें आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है, फिर आपका खून बनना बंद हो जाता है। आप खून लगवा रहे होते हैं हर हफ्ते में 1 दिन लगवा रहे होते हैं। अल्टीमेट क्या है कि आप बोन मैरो रिप्लेसमेंट कराते हैं, यानी किसी और, जैसे गुर्दा हम किसी और बंदे का लेके अपने अंदर लगाते हैं, ऐसे किसी और बंदे का बोन मैरो लेके वो फिर हम अपने अंदर उसको लगवाते हैं, तब हमारे जिस्म में दोबारा से खून बनना शुरू होता है। और ये बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा प्रोसेस है जिस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो हकीम की दवाई बहुत एहतियात से, बहुत समझदार जो बंदा है उससे लेके इस्तेमाल करें, वरना आपके गुर्दे और ख़राब हो जाते हैं, जिससे आपको डायलिसिस पे चले जाते हैं और दोबारा चीज़ें आपकी वापस नहीं होती। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका जो हड्डियों का गुदा है वो ख़त्म कर देती है और आपका खून बनना बंद हो जाता है। ये 2 मेजर प्रॉब्लम है जो इसके साथ होते हैं। तो इसके लिए आप एहतियात करें और ठीक जगह से ठीक दवाई इस्तेमाल करें। शुक्रिया।